अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ZP फॉरेक्स। दोस्तों आज हम जो है आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताने लगे हैं जिससे आप 80 to 90% आपको परफेक्ट सिग्नल देगा और आप घर बैठे बिना किसी के सिग्नल लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं एक अच्छा सा। तो मैं एक बार आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि जो भी इंडिकेटर्स होते हैं इन पे 100% आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमें सिर्फ इशारा देते हैं कि आप मार्केट बाय या सेल जा सकती है, लेकिन फिर इंडिकेटर्स की थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है और उसके बाद इसको चलाना पड़ता है, तो आपको समझ आती है कि अब ये किस तरह से काम करेगा। तो बिना टाइम ज़ाय कि आपका चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको समझाते हैं, लेकिन उससे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट करके भी अपनी आरा से लाजमी आगाह किया करें क्या आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। और अगर आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और साथ बेस्ट ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है उसका भी मैंने लिंक दे रखा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपने आ जाना इंडिकेटर के अंदर और कैंडलर एग्जिट एवर गेट कंपनी का जो है इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब आप कह रहे होंगे कि ये तो हमें पता है, कुछ लोगों को पता होगा इसका, लेकिन इसकी जो सेटिंग है वो इम्पोर्टेंट है। आपने सेटिंग करनी है, उसके बाद आपने देखना है कि इसका रिजल्ट कैसा कमाल का है। अब देख लें, इसने US ऑयल मैंने खोला है स्पेशली इसलिए कि मैंने अपने एक भाई है मेरा बांग्लादेश का, उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, उसको पता चल सके वो US ऑयल पे ये इस्तेमाल करे तो उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। वैसे ये गोल्ड पे भी बहुत अच्छा वर्क करता है, यूरो USD, GBP JPY, GBP यूरो USD, ये जितने भी पेयर्स हैं ना उन पे अच्छा वर्क करता है। खासकर ये गोल्ड और US ऑयल पे बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करना है। अच्छा, अब आपने आ जाना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आने के बाद इसकी जो सेटिंग है वो आपने कर लेनी है। अच्छा जी, अब इसको आपने अनचेक कर देना है, यूज क्लोज प्राइस फॉर। अच्छा, उसके बाद हाई स्टेट को भी आपने अनचेक कर देना है। उसके बाद आपने 3.1 कर लेना है ART मल्टीप्लेयर को और इसको आपने चेक कर लेना है। अगर ये 21 पे आ जाए तो मज़ीद बेस्ट होगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ओके कर देना है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके टाइम फ्रेम की कि किस टाइम फ्रेम में ये ज़्यादा हमें फ़ायदा देगा। तो सबसे पहले देखें, इसने यहाँ से बाय लगवाया 73 से और मार्केट गई 76 तक, अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। इसने सेल लगवाया 73 से और मार्केट आई 73.27, यानी कि सेल का 74 से 73.97 से 73.35-34 तक आई सेल, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करवाया। बाय इसने लगवाया 73.40 और बाय गई 74.76 तक, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कराया। ये हमने H1 को ओपन किया हुआ है। अब जो मेन बात है ये तो आपने समझ लिया, अभी भागना ही नहीं, वीडियो पूरी देखना ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके इसकी और आप इसको सही फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि इंडिकेटर्स जितने भी होते हैं सारे के सारे अच्छे होते हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आती कि इसके इस्तेमाल कैसे करना है। पहला पॉइंट जो है वो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने पहले आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया है कि इंडिकेटर्स जो भी आप इस्तेमाल करें, सबसे पहले आपने मार्केट का ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर ट्रेंड बाय का चल रहा है तो इंडिकेटर जब भी आपको बाय का सिग्नल दे आपने बाय करना है, आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। अब आप देख लें ट्रेंड को, ये देखें जनाब, यहाँ पे है बाय का ट्रेंड, ये इसका लोअर लो पॉइंट है और ये इसका हायर हाई पॉइंट है। अब आपको मैं दिखा देता हूँ और आखिर में आपको एक बहुत ही अच्छा पॉइंट इसका बताऊंगा, वो भी आपने इस्तेमाल करना है। अब बाय इसने कहाँ से लगवाया, फॉर एग्जांपल 69.02 से 60.9 से आपने बाय किया और बाय कहाँ तक गया 72 तक, एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कराया। अब सेल की जो इसने लगवाई है ये इसने हमारा समझो लॉस करवाया है। वजह क्या है कि ट्रेंड बाय का था, हमने जब भी लगानी है इसके अंदर बाय की एंट्री लगानी है। अब इसने यहाँ से फिर एक बाय की एंट्री दी आपको 71.50 से और मार्केट जो है अगर यहीं पे भी हम इसको ख़त्म कर देते तो भी हमें 72.40 तक लेकर गया। अगर हम होल्ड करते तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हमें प्रॉफिट मिला। अब यहाँ पे बाय का देख लें तो ये देखें 7.1 से इसने बाय लगवाया
और 74.44 तक गई, अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया। फिर इसने यहाँ पे सेल में हमें नुकसान दिया, ये बाय लगाया तो बाय अच्छी गई। तो मतलब ये है बात करने का, आपने जब भी इस इंडिकेटर को खासकर इस्तेमाल करना है उसके अंदर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी आपका ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक चलना। अच्छा, अब सेल ट्रेंड को देख लेते हैं हम। ये रहा हमारा सेल ट्रेंड। इसके अंदर अगर आप गौर करें तो इसने सेल कहां से लगवाया 78.73 और एंट्री कहां तक आई 72.95। एक अच्छा सेल का हमें इसने जो है वो सिग्नल देकर प्रॉफिट जनरेट कर। अब यहाँ पे बाय का ये देखें फेल हुआ है, तो आपने जब ट्रेंड सेल का चल रहा हो तो बाय को जब भी आपको सिग्नल मिले आपने बाय नहीं करना। फिर इसने सेल लगवाया 73.89 से, मार्केट कहां तक आई 68.81 तक। अब आप सेल से अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका हम टाइम फ्रेम कौन सा इस्तेमाल करें जो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो, हमें ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कराए। सबसे पहले तो है H1, इसके अंदर अच्छा वर्क करता है, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है। क्योंकि जब मैं दोस्तों ट्रेडिंग सीख रहा था उस वक्त जो है मैं इंडिकेटर्स पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता था, देखता था, चेक करता था और उनसे प्रॉफिट जनरेट करता था डेमो अकाउंट पे। क्योंकि उस वक्त मेरे पास रियल अकाउंट नहीं था, तो ये मैंने सारे जो मेरे तजर्बाशुदा हैं वो सारे इंडिकेटर्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहले भी मैं 2 इंडिकेटर्स बता चुका हूँ, अगर उनकी वीडियोस देखनी है आपने तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करके देख सकते हैं, वो भी वीडियोस मौजूद हैं। अच्छा, टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे, अब आ जाते हैं हम M13 हाफ एन आवर। इसके अंदर भी देखें ये बहुत अच्छा कमाल का वर्क कर रहा है। बाय का बहुत अच्छा ट्रेड लगवाया इसने, जहां पे भी लगवाई क्योंकि ट्रेंड बाय का था। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम इसकी H4 के अंदर। H4 के अंदर भी तो देखें ना, H4 के अंदर सबसे हमें जो है वो बेहतरीन प्यारा रिजल्ट मिला इसका। इसने जो लगवाया 77 से और ट्रेड आई 69.38 तक, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ये जनरेट करवाता है। लेकिन इसमें भी आपने ख्याल करना है ट्रेंड का। आप सेल लगवाई 85.64 से और मार्केट सेल लाई 74.98 तक, तो ये हमें बहुत अच्छा जो है रिजल्ट देता है। बस आपने इन बातों का ख्याल रखना है। इसके अंदर जो टाइम फ्रेम आपने इस्तेमाल करना है वो H1, H4 या फिर आप H2 और 3 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। H2 के अंदर जो इसका रिजल्ट है वो मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर बाज़ का आकर जो है ना ये सही ट्रेड नहीं करवाता। तो आपने H2 जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, इसलिए H1, H4 इसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम है। अगर आप छोटा टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इसके अंदर भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करवाता है। क्योंकि इंडिकेटर्स जितने भी फ्री के अंदर होते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अब मैंने M15 खोला है, M15 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखें, ये हमें एक लॉन्ग पोजीशन में इसने एक अच्छी ट्रेड करवाई है। ठीक हो गया। अब इसने बाय लगवा दिया तो ये बाय एक अच्छी हमें देगा, क्योंकि ट्रेंड जो है इस वक्त मार्केट का बाय है। यहाँ पे भी देखें एक अच्छा प्रॉफिट हमें बाय का जनरेट हुआ है। और आपने एक ख्याल रखना है कि सारी बातें इंडिकेटर्स की कभी नहीं माननी, क्योंकि कहीं पे ये लॉस भी करवा सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर मैं इससे भी अच्छा इंडिकेटर ढूंढ के लाऊंगा आप लोगों के लिए। वीडियो पसंद है तो लाजमी से लाइक शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।